गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करा चुका था। अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जिसमें आपका पूर्णांकों का योग और व्यवकलन यानी अंतर आप पढ़ चुके थे। अब हम उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले ये सीखना है कि दो पूर्णांकों का योग व अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है। अर्थात अगर हम 3 और 4 को प्लस करते हैं यानी 3 और 4 को, तो हमें मिलेगा 7। यानी ये दोनों पूर्णांक हैं, तो इनका योगफल भी एक पूर्णांक है। अगर हमें 3 में से 4 को घटाना हो तो यहाँ पर -1 आएगा, जो एक पूर्णांक है। यानी एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को घटाने पर भी हमें पूर्णांक ही मिलता है। ठीक है। योग और अंतर के इस त्रिगुण को यानी इस गुण को हम संवृत नियम कहते हैं। इस नियम को हम संवृत नियम कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रम विनिमय नियम यानी गुण। क्रम विनिमय गुण जो है वो केवल योग के लिए ही सही होगा, अंतर के माइनस के लिए यानी व्यवकलित के लिए सही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ लिखा भी है, योग के लिए क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम और योज्य तत्समक। तो सबसे पहले क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम का विनिमय कर देना। क्रम मतलब होता है जो चीज़ पहले है उसको बाद में कर देंगे और जो बाद में है उसे पहले कर देंगे। विनिमय का मतलब होता है परिवर्तित कर देना यानी आपस में बदल देना। तो ए को बी की जगह लिख दिया, बी को ए की जगह लिखा है और बीच में योगफल का चिन्ह लगा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं। तो चलिए इस नियम को समझते हैं। अगर मैंने 3 और 4 को योग किया तो हमें मिलेगा 7। ठीक है। अगर हम 4 को पहले लिख लें और 3 को बाद में लिख लें तब भी हमें योगफल मिलेगा 7। इसी तरीके से अगर हम कोई ऋण पूर्णांक भी ले लेते हैं और उनको आपस में जोड़ना चाहते हैं तो दोनों ही आपके ऋण रहेंगे, लेकिन जुड़कर माइनस के 7 हो जाएंगे, जिसमें क्रम बदलने पर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे कि आपकी वैल्यू जो है वो वही आएगी, माइनस के 7। तो इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। यानी योग करते समय अगर पूर्णांकों का क्रम बदल दिया जाए तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही समान रहते हैं। यानी a + b = b + a होता है। दूसरा नियम आता है सहचार्य नियम गुण, जिसमें आपको 3 संख्याएं यानी 3 पूर्णांक दिए गए होंगे। तीनों पूर्णांकों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिनका क्रम ना बदल कर हम कुछ इस तरीके से योगफल को दिखाएंगे, जिसमें पहले a और b को जोड़ा गया है और उसके बाद c को जोड़ा गया है। लेकिन अगर हम पहले b और c को जोड़ लें और बाद में a को जोड़ें तब भी उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। इसे हम कहते हैं सहचार्य नियम। तो सहचार्य नियम समझने के लिए हम 3 पूर्णांक लेंगे, a, b और c। a को हम 3 मान लेते हैं, b को हम 4 ले लेते हैं, c को हम 5 ले लेते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम लिखें a + b + c बराबर a + b c। अगर हम a की वैल्यू रखते हैं 3 प्लस के 4 और बाहर लिखते हैं प्लस में 5, या फिर हम 3 को बाहर रहने दें और 4 और 5 को पहले जोड़ लें, तो यहाँ पर जो पूर्णांक हमें मिलेंगे वो दोनों ही पूर्णांक आपके समान होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब इसे हम सहचार्य नियम यानी 3 पूर्णांकों को जोड़ते समय ज़रूरी नहीं हम पहले किन 2 पूर्णांकों को जोड़ें, पहले 2 पूर्णांकों को भी जोड़ सकते हैं और बाद के 2 पूर्णांकों को भी जोड़ सकते हैं। इस नियम को हम सहचार्य नियम कहते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा है हमारा योज्य तस्मक। योज्य तस्मक जो होता है एक ऐसी संख्या होती है, ऐसा अंक होता है पूर्णांक, जिसको किसी भी संख्या में योज्य मतलब योग करने पर उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो होता है आपका 0। और इस 0 को हम कहते हैं तत्समक अवयव। हम इसको क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। और योज्य तत्समक के साथ साथ इसका एक योज्य प्रतिलोम भी होता है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम यानी एक ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर हमें
योजतस्मक अव्यय प्राप्त हो। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो तस्मक, योज्य तस्मक जो होता है वो आपका शून्य होता है, यानी अगर हम योज्य तस्मक को किसी भी संख्या में जोड़ देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो आपका बाईं ओर से जुड़ा हो या दाईं ओर से जुड़ा हो। तो जीरो एक ऐसी संख्या होती है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम प्रश्नावली 1.2 में। आप देखेंगे पहला प्रश्न लिखा है, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7, जिनका अंतर -10 और जिनका योग 0 है। यहाँ पर पहले प्रश्न में 3 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि ऐसे पूर्णांक लिखिए जिनका योग -7 है। अब -7 योगफल का मतलब अगर हम दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ें तो एक ऋण पूर्णांक ही मिलता है। इसका मतलब -7 को हम दो जगह विभक्त कर देंगे, जिसे हम 7 को 5 और 2 लिख सकते हैं, 4 और 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप कई प्रकार से इसको हम योगफल के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है -5 और -2 बराबर -7। दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं और दो ऋण पूर्णांकों का योग करने पर हमें ऋण पूर्णांक ही मिलता है, लेकिन वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसकी जगह पर आप -4 यानी -3 और -4 को भी आपस में जोड़ सकते हैं, और जिसका मान भी -7 ही आएगा। दूसरा लिखा है जिसका अंतर -10 हो। अंतर का बात करें तो -10 का मतलब ये है कि अगर हम दोनों ही संख्याएं, एक संख्या ऋणात्मक ले लें और दूसरी संख्या धनात्मक ले लें, जैसे कि एक हमने लिया -2 पूर्णांक और एक लिया हमने 8। अगर हम 8 को जो धन पूर्णांक है उसको आपस में माइनस कर देते हैं, यानी अंतर कर देते हैं, तो 8 भी आपका ऋण हो जाएगा, जिससे 2 और 8 आपका 10 हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा कुछ और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है -6 और फिर माइनस कर सकते हैं आप 4। इस तरीके से आप देखें तो -4 करने पर ये भी आपका -10 ही मिलेगा, जिसमें से 4 जो आपका माइनस हो जाएगा। सबसे लास्ट में तीसरे नंबर पर दिया है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योगफल 0 है। तो 0 तो तभी प्राप्त होता है जब हम जितना ऋण संख्याओं में लिखते हैं उतना ही हम धन संख्या में लिखें, जिसे हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। यहाँ पर -5 और +5 एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हैं, क्योंकि योज्य प्रतिलोम ऐसे दो पूर्णांक होते हैं जिनका योग करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक प्लस है, धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, दोनों ही आपस में घट जाएंगे और हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी जगह और भी लिख सकते हैं, जैसे कि -4 और +4 भी लिख सकते हैं, -6 और +6 भी लिख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी एक लिखकर यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, एक ऐसा ऋण पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 है। यहाँ पर हमें ऐसा ऋण पूर्णांक लिखने हैं, दोनों ही ऋण पूर्णांक होने चाहिए जिनका अंतर 8 है। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले प्रश्न की तरह एक से अधिक आंसर नहीं लिख सकते अलग अलग। अब यहाँ पर एक ही तरीके से आंसर लिखना है, और यहाँ पर स्थिति दे रखी है कि ऐसा युग्म लिखिए। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी 2 अंक लिखने हैं, यानी 2 ऋण पूर्णांक हमें ऐसे देने हैं जिनका अंतर 8 है। तो यहाँ पर दिखाया गया है -2 और -10। अगर -10 को हम फिर से, यानी ऋण माइनस को हम फिर से ऋणात्मक चिन्ह देते हैं तो वो आपका धनात्मक हो जाता है, जिससे हमें मिल जाएगा -2 और +10 और हमें आ जाएगा +8। इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं जिसमें दोनों ही ऋण पूर्णांक हैं, लेकिन यहाँ पर इस संख्या को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। दोनों ही संख्या ऋण पूर्णांक हैं, इसलिए -2 और -8 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंतर की बात की है तो इसलिए बीच में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, अंतर। दूसरा लिखा है कि एक ऐसा ऋण पूर्णांक और एक ऐसा धन पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। यानी एक ऋण पूर्णांक लिखना है और एक धन पूर्णांक लिखना है, और उनका क्या करना है, हमें योगफल करना है। तो योगफल करने पर हमारा जो आंसर आएगा, यानी विपरीत चिन्ह होने पर जिस संख्या का मान बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। यानी हमें 5 लाना है, इसका मतलब बड़ी संख्या में ऋणात्मक लेनी होगी और छोटी संख्या में धनात्मक लेनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि -7 में से अगर प्लस को जोड़ देते हैं तो विपरीत चिन्ह होने पर ये आपस में घट जाएंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा जो आपका माइनस है। सबसे लास्ट में लिखा है, एक ऋण पूर्णांक और एक धन पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। अब हमें अंतर लेना है, तो हमने एक लिख दिया आपका ऋण पूर्णांक और एक आपका धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को हमने ऋणात्मक यानी माइनस किया गया है, इसलिए इसके आगे माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा आपको -3।
3, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा गया, आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त अंक जो हैं वो -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोड़ना यानी योग होता है, और योग का एक गुण हमने अभी पढ़ा था जिसे कहते हैं क्रम विनिमय, यानी क्रम को परिवर्तित करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं आपके -40, 10 और 0। तीनों के बीच में अगर हम योगफल का चिन्ह लगाते हैं तो आप देख रहे हैं 40 जो है वो आपका ऋणात्मक है और 10 जो है वो आपका धनात्मक है, दोनों ही विपरीत चिन्ह के हैं, इसका मतलब ये घट जाएंगे। और 40 में से 10 घटाने पर 30 आएगा, जिसमें ऋण चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर -30 दिखाना है हमें। उसके बाद 0 भी लिखा है, लेकिन 0 हमारा योज्य तस्मक है, इसका मतलब 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने, किसी भी संख्या में से घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए -30 रहेगा। टीम बी द्वारा जो हमारे अंक थे वो थे आपके 10, 0 और -40। अगर हम तीनों के बीच में धनात्मक चिन्ह लगाते हैं तो 10 के बाद 0 लिखा है, इसका मतलब 10 को 0 में जोड़ने पर 10 ही आएगा, और उसमें से जब हम -40 करेंगे तो हम देख रहे हैं कि केवल क्रम का परिवर्तन हुआ है, यानी यहाँ पर तो लिखा था आपका -40 पहले और +10 बाद में, लेकिन यहाँ पर लिखा है +10 पहले और -40 बाद में, यानी क्रम विनिमय नियम का यहाँ पर नियम दिखाया गया है, जिसमें इसमें मान जो हैं दोनों के -30 ही आएंगे। अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं। हम कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा था -40 के बाद 10 और यहाँ लिखा था -10 के बाद 40, जिसमें उत्तर हमारा एक जैसा ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी आपको सही मान लिखना है। क्या आएगा? अगर हम -5 -8 को जोड़ें तो -13 मिलेगा। अब हम -8 के बाद क्या लिखें? तो ये हमारे क्रम विनिमय नियम को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, क्रम आपस में बदल जाते हैं। हमें इसका नियम भी नीचे दिखाया गया है कि योज्य का क्रम विनिमय गुण के अनुसार यहाँ पर आपका क्या आएगा, -5 आएगा। दूसरे सवाल में -53 लिखा है और उसके बाद इसका आंसर भी फिर वही आया -53। तो ऐसा तो केवल तभी होता है जब हम किसी भी संख्या में 0 यानी शून्य को जोड़ते हैं। तो शून्य हमारा योज्य तस्मक होता है, इसलिए हम इसमें 0 जोड़ देंगे, जिससे यहाँ पर आंसर आपका वही 53 ही आएगा। उसके बाद हमारा 17 लिखा है। 17 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि हमारा 0 आ जाए, यानी हमें 17 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। अगर 17 की जगह -17 लिखा होता तो इसका योज्य प्रतिलोम +17 होता, लेकिन यहाँ पर आपका +17 लिखा है, इसलिए इसका योज्य प्रतिलोम -17 होगा, यानी विपरीत चिन्ह। उसके बाद आप देख रहे हैं 4th और 5th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सहचार्य नियम को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 13, -12 और -7 को प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पर आपका -7 आएगा, जो हमारा सहचार्य नियम होता है। उसके सबसे बाद में हमें दिया है योज्य का सहचार्य नियम, फिर से रिपीट किया गया है, जिसमें -4, 15 और 3 है। तो -4 और 15 को पहले जोड़ दिया गया है, इसका मतलब -3 को बाद में जोड़ा गया है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2। कल हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, और इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी पर भी सॉल्व कर लें। इसके आंसर मैं आपको